अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम देख रहे थे फ्रंट एंड डेवलपमेंट, इसमें CS202। आज हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं मॉड्यूल नंबर 10 HTML स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग। इसके अंदर हम देखेंगे HTML स्टाइलिंग क्या होती है कि इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों के स्टाइल्स को एडजस्ट करते हैं। एवरी HTML एलिमेंट हैज़ डिफॉल्ट स्टाइल, लाइक उसका बैकग्राउंड कलर जो है हर एलिमेंट का वाइट है और टेक्स्ट कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। चेंजिंग डिफॉल्ट स्टाइल ऑफ HTML एलिमेंट कैन बी डन विद स्टाइल एट्रीब्यूट। आप स्टाइल के एट्रीब्यूट के साथ जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, जो कि आपका किसी भी चीज़ का स्टाइल है, उसका कलर है, उसका बैकग्राउंड है, उसका साइज है, डिफरेंट चीज़ें आप स्टाइल के साथ चेंज कर सकते हैं। This example changes the default background color from white to light gray। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर HTML का आपने एक जो है वो टैग स्टार्ट किया है और इसके अंदर आपने इसके एट्रीब्यूट्स को चेंज किया है। ठीक है, यानी कि हमने ऊपर टाइटल दिया स्टाइलिंग, और ये हमारे पास हेडिंग और जो है पैराग्राफ के दो टैग हमने यूज किए हैं। ये हेडिंग का टेक्स्ट आ रहा है, ये पैराग्राफ का टेक्स्ट जो हमने ये डिस्प्ले किया। हमने स्टाइल के अंदर जाके बैकग्राउंड कलर लाइट प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई कर दिया। तो स्टाइल का जो एट्रीब्यूट था उसने क्या किया है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। हम थोड़ा सा डीपली इस स्टाइल के एट्रीब्यूट को देखने जा रहे हैं। डीपली बात करें तो HTML का जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है वो क्या करता है कि सेटिंग द स्टाइल ऑफ HTML एलिमेंट कैन बी डन विद स्टाइल एट्रीब्यूट। HTML का जो स्टाइल एट्रीब्यूट है इसका सिंटैक्स क्या होता है, टैग नेम का स्टार्ट टैग होता है, फिर उसके बाद स्पेस और फिर स्टाइल का वर्ड आता है और इक्वल और डबल कोटेशन के अंदर पहले CSS की प्रॉपर्टी आती है और फिर उसकी वैल्यू आती है। CSS के थ्रू आप इसका बैकग्राउंड कलर यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट कैसे चेंज कर सकते हैं। ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये प्रॉपर्टी जो है ये आपके बैकग्राउंड कलर किसी भी HTML एलिमेंट का डिफाइन करती है। लाइक बॉडी का आपने स्टाइल कलर पावरफुल लगा देंगे तो पूरे जो पेज होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट की मैंने आउटपुट नहीं दिखाई हुई कि नीचे एक टेक्स्ट है हमारे पास, बॉडी का टैग है, उसके अंदर H1 का टैग है, दिस इज हेडिंग, और पैराग्राफ का टैग है, दिस इज पैराग्राफ। मैंने क्या किया है कि उसके H1 के जो टैग का स्टार्टिंग टैग है उसके नेम के बाद स्पेस दी और स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखा है। स्टाइल जो है और इक्वल राइट साइड पे इक्वल के डबल कोटेशन के अंदर ये इसकी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, और आप इस प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। और हमने इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पाउडर ब्लू है वो लगाया हुआ है। फिर हमने ये नीचे पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने टोमेटो दिया है, तो ऑटोमेटिकली उस पूरे पैराग्राफ के टैग जो है वो उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया बैकग्राउंड कलर। तो ये जो पैराग्राफ और हेडिंग के टैग्स हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है कि इसके स्टार्ट में और एंड में कुछ भी नहीं टिकता। आप एक लाइन में इससे पहले कोई टैग लिख देंगे लेकिन जब वो विजिबल होगा तो वो ऊपर होगा पीछे वाला टैग, और ये H1 का टैग या हेडिंग का टैग बाद में न्यू लाइन पर डिस्प्ले होगा। और इसी के अंदर तीसरा टैग अगर आगे लगा भी दें तो वो उसको जब आउटपुट ब्राउजर में डिस्प्ले करेगा तो वो न्यू लाइन में उसको ले जाएगा। ये सिंपल एक नीचे दिस इज पैराग्राफ, ये उसने टेक्स्ट शो किया और उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। CSS के अंदर जो कलर की प्रॉपर्टी होती है ये डिफाइन करती है टेक्स्ट कलर ऑफ एन HTML एलिमेंट। किसी भी HTML एलिमेंट का टेक्स्ट कलर जो है वो आप कलर की प्रॉपर्टी के साथ चेंज कर सकते हैं। आपने ये लिखा H1, इसके बाद आपने स्टाइल के अंदर लिखा कलर कॉलन ब्लू। उसने क्या किया, ये जो भी टेक्स्ट था दिस इज हेडिंग उसका जो कलर है वो चेंज कर दिया। आपने लिखा P इज इक्वल टू स्टाइल और इसमें लिख दिया जी कलर कॉलन रेड, तो उसने ये वाले टेक्स्ट का कलर रेड कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। आपने ये कोई भी एक टेक्स्ट है हमारे पास, सो ये हमारे पास एक टेक्स्ट है और इसकी जो आउटपुट है वो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नजर आ रहा है। फिलहाल मैं आगे चल के इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या होंगी, डिफरेंट वीडियो के अंदर हम इसको देखेंगे। ये वाला मेरा जो टेक्स्ट है, मैं इसका जो कलर है वो मैं चाहता हूँ कि वो रेड हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले पहले टेक्स्ट को ढूंढूंगा और इसका ये टैग स्टार्टिंग टैग है, यहाँ पे जाऊँगा स्पेस दूंगा और इसके अंदर स्टार्टिंग टैग में स्पेस के अंदर पहले मैं लिखूंगा जी स्टाइल
इक्वल डबल कोटेशन और इसके अंदर आके मैं लिखूंगा कलर कॉलन रेड और सेमी कॉलन लगाऊंगा। तो ये वाला इसको कंट्रोल एस के साथ सेव करें और आप यहाँ पर जाएं और इसको ब्राउजर में रिफ्रेश करें तो इस वाले का टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी टैग के अंदर लिखा हुआ जो टेक्स्ट है उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो टेक्स्ट है इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाए, तो सिंपल है, मैं इस वाले टेक्स्ट को देखूंगा इसका टैग कहाँ पर है, ये मिल गया। यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा स्टाइल इक्वल डबल कोटेशन और इधर कलर कॉलन ग्रीन कर दूंगा और सेमी कॉलन, इसको सेव करना भूल गया। रिफ्रेश करूंगा तो इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं जी, कि फॉन्ट अभी जिस तरह से नजर आ रहा है वो उस तरह से नहीं बल्कि डिफरेंट वे में नजर आए। यहीं पर यही जो ग्रीन कलर है, मैं गया इसके अंदर और मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट फैमिली कॉलन और मैंने इधर लिख दिया जी एरियल सेमी कॉलन, सेव किया और इस टेक्स्ट का देखेंगे कि ये देखें टेक्स्ट हमारा बदल गया है। अभी मैं इसको जो है वो कुरियर कर देता हूँ, आई गेस यही स्पेल्स होते हैं, तो सेव करते हैं, अगर इम्प्लीमेंट होता है तो वही होते हैं। ये देखें जी टेक्स्ट जो है इसकी फॉन्ट फैमिली बदल गई है। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट की जो फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये वही जो आपने अगर वर्ड आपने पढ़ा है तो उसके अंदर आपको डिफरेंट फॉन्ट्स मिलते थे, एरियल कैलिब्री टाइम्स न्यू रोमन, उनको फॉन्ट फैमिली कहते हैं जी हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, नेक्स्ट हम किसी भी चीज का फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज इसकी सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है। टैग के स्टार्टिंग टैग के अंदर स्टाइल के एट्रीब्यूट के बाद आपने फॉन्ट का साइज या तो परसेंटेज में देते हैं, तो परसेंटेज में देते हैं जो उसका डिफॉल्ट साइज होता है उस टैग का, वो उसके उतने परसेंट ज्यादा टेक्स्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने इसी के अंदर ही ये सेमीकोलन के बाद मैंने लिखा जी फॉन्ट साइज और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 40 पिक्सल्स और सेमीकोलन लगाया और सेव किया और जाके ब्राउजर में इसको रिफ्रेश किया। ये देखें उसी चीज का टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया। तो आप इस प्रॉपर्टी के साथ फॉन्ट साइज के साथ आप किसी भी चीज का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन होता है जी। तो किसी भी टेक्स्ट को आप तीन जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं, या तो वो बिल्कुल लेफ्ट पर होता है या राइट पर होता है या सेंटर में होता है। तो टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी होती है जब आप ये इंप्लीमेंट करते हैं। ये देखें ये पहली हेडिंग थी, इसके ऊपर मैंने लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर, उसने इसको सेंटर में ले आया। नेक्स्ट के अंदर मैंने लिखा टेक्स्ट लाइन राइट, तो ये पैराग्राफ का जो टेक्स्ट था सेंटर्ड पैराग्राफ, इसके टेक्स्ट लाइन राइट था, तो ये देखें राइट साइड पे चला गया पेज के। हुसैन साजिद का जो टेक्स्ट है पैराग्राफ का, इसका टेक्स्ट लाइन लेफ्ट है, तो ये चीज लेफ्ट पर आ गई है और ये हेडिंग थी। सो इस तरह से आप टेक्स्ट लाइन भी इस स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर प्रॉपर्टीज के थ्रू चेंज कर सकते हैं। फिर आती है जी HTML की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। So HTML contains several elements for defining text with special meaning, यानी टेक्स्ट के ऊपर आप टैग के थ्रू डिफरेंट चीजें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी आपके पास कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके इर्द गिर्द आप कुछ ना लिखें, जस्ट एक टैग लगा दें, उसका लिखने का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने लिखा हुआ है दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, लेकिन ये पैराग्राफ का टेक्स्ट था तो वो नॉर्मल आना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया उसको बी के टैग के अंदर लिख दिया, उसके पैराग्राफ के अंदर मैंने एक बोल्ड का टैग लगा दिया। उससे क्या हुआ, ये वाला जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया, ये दिस टेक्स्ट इज बोल्ड आपको नजर आ रहा है। फिर उसी तरह से पैराग्राफ का नॉर्मल टेक्स्ट था, मैंने उसके अंदर आई का टैग ऐड किया, तो ये देखें ये दिस इज इटैलिक, ये वाला जो टेक्स्ट है ये इटैलिक बन गया। सो उसके बाद ये दो और टेक्स्ट होते हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट आपने मैथ्स में जिस तरह एक एक्स के नीचे पावर होती बेस होती है और एक पावर होती है, बेस को आप सबस्क्रिप्ट कहते हैं, पावर को आप सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये देखें ये मेरे पास दिस इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ये एक पैराग्राफ का टेक्स्ट था। जो सुपरस्क्रिप्ट का टेक्स्ट था मैंने उसको क्या किया, उसको SUB के टैग के अंदर रख दिया, सब बना दिया इतने से टेक्स्ट को। ये दिस इज ये वाली मेरी नॉर्मल टेक्स्ट लाइन है, लेकिन इसके अंदर जो सबस्क्रिप्ट वाला टेक्स्ट है वो मेरे बॉटम में चला गया है। तो वो आपको यहाँ पे देखें ये बेस में नजर आ रहा है।
उसके बाद ये जो सुपरस्क्रिप्ट वाला टेक्स्ट था इसको मैंने SUP के टैग में लिखा तो ये पावर में आ गया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को डिफरेंट अंदाज में फॉर्मेट कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं फॉर्मेटिंग के, लाइक बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, इटैलिक है, ठीक है, एम्फसाइज्ड EM ये भी इटैलिक के लिए होता है, मार्क टेक्स्ट है, स्मॉल, डेल, इंसर्टेड, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो है वो टैग्स होते हैं जिनको कि हम यूज करते हैं यहाँ पर इसके अंदर। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, वन बाय वन इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। तो ये हमारे पास HTML का एक बोल्ड का टेक्स्ट है और एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट का टेक्स्ट है। तो आप इन दोनों को अप्लाई करते हैं तो वो सेम उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जो बी का टैग है ये टेक्स्ट को बोल्ड करता है। तो मेरे पास ये एक हुसैन साजिद टेक्स्ट है, मैंने इसको बी में रखूंगा तो ये उसको बोल्ड कर देगा। ये नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है। इसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग का टेक्स्ट टैग भी होता है। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिफाइन करता है टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस के साथ, जस्ट लाइक अ हेडिंग, ठीक है। द कंटेंट इनसाइड इज डिस्प्लेड इन बोल्ड। और स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर का भी जो टेक्स्ट होता है वो भी हमारे पास बोल्ड डिस्प्ले होता है। स्ट्रॉन्ग का ये टैग है दिस टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट, और इसको स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर मैंने बंद कर दिया। सो नीचे ये आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। बॉडी का टैग है, बॉडी के अंदर मैंने 4 पैराग्राफ लिखे हैं। 2 पैराग्राफ हुसैन साजिद है, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, दिस टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। ये चारों मेरे टेक्स्ट थे। मैंने पहले वाला पैराग्राफ में जस्ट हुसैन साजिद लिखा, दूसरा भी पैराग्राफ में हुसैन साजिद है बट उसके अंदर मैंने बोल्ड का टेक्स्ट लगा दिया है, तो वो जो हुसैन साजिद है वो बोल्ड हो जाता है। तो मैंने दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, वो नॉर्मल एक हमारे पास पैराग्राफ है लेकिन इसी को मैंने स्ट्रॉन्ग के टेक्स्ट में लिखा। स्ट्रॉन्ग के टैग में ये वाला टेक्स्ट जब मैं लिखता हूँ तो वो इसी टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, ठीक है। हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास ये बोल्ड था। इटैलिक टेक्स्ट को देखते हैं तो आय का जो टैग है ये जो भी इसके अंदर टेक्स्ट होता है ये उसको अल्टरनेटिव वॉइस या मोड के अंदर कर देता है। जो भी टेक्स्ट है ये उसको डिस्प्ले कर देता है इटैलिकली, यानी टेढ़ा टेक्स्ट कर देता है, राइट की साइड पे उसको थोड़ा सा झुका देता है। इसी तरह से EM जो है एम्फसाइज टेक्स्ट, ये भी क्या करता है, टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है। तो दोनों जो टैग्स हैं इनका सिमिलर इफेक्ट होता है। ये हमारे पास एक टेक्स्ट है डॉक टाइप HTML बॉडी, दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, सो दिस टेक्स्ट इज इटैलिक। दिस टेक्स्ट जो है दिस इज हुसैन साजिद, ये मैंने क्या किया, दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, ये भी पैराग्राफ है, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, ये भी पैराग्राफ है। लेकिन जो इटैलिक वाली लाइन है उसके अंदर मैंने आय का टैग लिखा तो उसने क्या किया, इसको ये देखिए टेढ़ा कर दिया, इटैलिक कर दिया है। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है दिस इज हुसैन साजिद, सिंपल एक पैराग्राफ का टैग लिखा है हमने और उसने उसको नॉर्मल डिस्प्ले किया है। बट इसी को मैंने सेम टेक्स्ट को सेम पैराग्राफ के टैग के अंदर रहते हुए मैंने उसके ऊपर EM का टैग अप्लाई किया तो उसने क्या किया, इस वाले टेक्स्ट को जो है वो एम्फसाइज्ड कर दिया, यानी उसको टेढ़ा कर दिया, इटैलिक कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक स्मॉल एंड मार्क। ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को, स्मॉल का जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट को थोड़ा सा स्मॉलर कर देता है, स्मॉल का टैग। सो कहीं पर भी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके अंदर आप किस स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर जाके स्मॉल का टैग लगा दें तो ये उसको स्मॉल कर देगा। फिर मार्क का टेक्स्ट है टैग है, तो किसी भी टेक्स्ट को जाके मार्क के टैग के अंदर लिख दे, ये उसको येलो हाईलाइट कर देता है। डिफॉल्ट इसका बैकग्राउंड कलर येलो होता है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप स्टाइल के एट्रीब्यूट के साथ चेंज कर सकते हैं। और ये उसको क्या करता है, हाईलाइट कर देता है मार्क का टैग जो है। जिस तरह से हमारे पास अभी हमने ये देखा, ये है, हम इसमें से ये सेल का जो टेक्स्ट है इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर, ये सेल है, इसके स्टार्ट में मैं लिखूंगा जी, ये पहले मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ जी। तो ये सिर्फ सेल स्पैन जो है ये इस वाले को मैंने स्मॉल लगा दिया और इसका जो टैग है वो हमने ये क्लोज कर दिया। फिर जो एट रो स्पैन है इसको मैंने मार्क कर दिया, इसके ऊपर मैंने मार्क का टैग लगा दिया और यहाँ पर भी मैंने क्या किया, मार्क का टैग ये मैंने क्लोज कर दिया और इसको सेव किया और हम गए यहाँ पर, और किधर गया, ये रहा।
और इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब आप देखें कि ये जो सेल स्पैन है, ये पूरी लाइन को अगर आप रीड करें तो जो सेल स्पैन का टेक्स्ट है थोड़ा सा छोटा हो गया है। उसके बाद रो स्पैन का जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो गया है। ये क्या है, इसके ऊपर हमने मार्क का टैग इम्प्लीमेंट किया है। मार्क के टैग के साथ हमने देखा है कि ये किस तरह से उसके ऊपर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेल और इंसर्ट। डेल का टैग क्या होता है, समटाइम क्या होता है, आपने एक चीज किसी को दी है और वो उसको रीड करके उसमें कुछ चेंजिंग्स करता है और वो चीजें बीच में डिलीट करके चेंजिंग करके आपके पास चीज भेज देता है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये उसने कहाँ पर चेंजिंग की होती है। तो क्या है, अगर इस तरह का आप HTML के अंदर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो जो चीज पहले होती है, जिस तरह से आप देखते हैं जो वेबसाइट्स के ऊपर आप सेल परचेज होता है, डिस्काउंट लगता है, तो वो पहले लिखा होता है 2000, उसके ऊपर लाइन लगी होती है, कट किया होता है, साथ लिखा होता है जी 1500 यानी 500 का डिस्काउंट है, ओल्ड प्राइस कट करके न्यू प्राइस उन्होंने साथ लिखी होती है। तो इस तरह के टेक्स्ट के लिए आप डेल का कीवर्ड यूज कर टैग यूज करते हैं। तो ये हमारे पास इसी तरह से इंसर्ट है। ये क्या करता है, टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। ठीक है, अब ये मेरे पास एक पैराग्राफ है कि माय फेवरेट कलर इज ब्लू रेड। ठीक है, तो जो ब्लू का टेक्स्ट था मैंने उसको डेल के टैग के अंदर लिखा, तो वो वाला टेक्स्ट को उसने कट कर दिया और यानी उसके ऊपर लाइन लगा दी। और जो रेड है उसको उसने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि उसको INS के टैग में लिखा है, ये उसको इंसर्ट का टैग की वजह से उसको अंडरलाइन करता है। फिर इसके अलावा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट क्या करता है, किसी भी चीज को बेस में ले आता है कि सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर हाफ ऑफ अ कलेक्टर बिलो द नॉर्मल लाइन, कि जो नॉर्मल लाइन है उससे हाफ नीचे ये टेक्स्ट शो होता है। सो सबस्क्रिप्ट कैन बी लाइक अ केमिकल फॉर्मूला, लाइक ये H2O है, तो ये जो 2 है ये बेस में है, छोटा टेक्स्ट है, तो इस वाले टेक्स्ट को आप सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। जैसा कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दे देता हूं, मैंने यहाँ पे इसी के ही टैग यहाँ पे मैंने ये लिखा जी SUB, और इसको मैंने पहले बल्कि आप लिखें H2O, और इसमें जो 2 है इसको आप ले जाएं सब के अंदर। ये टैग क्लोज हो गया और इसका ही आपने ये सब का टैग इस पे बना दिया, और 2 को आपने H2O इकट्ठा था लेकिन उसको आपने सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखा। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो H2 है, जो 2 है वो बेस में छोटा हो गया, हाफ करेक्टर। ठीक है, सो इस तरह से हम ये चेंजिंग्स इसके अंदर करते हैं। सो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इसी तरह से सबस्क्रिप्ट होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है, वो पावर में चीज को ले जाता है। यानी x का स्क्वायर आपने डिस्प्ले करवाना है तो जो स्क्वायर होगा आप लिखेंगे x2, लेकिन 2 के ऊपर आप सब का सुपर का SUP टैग लगा देंगे तो वो उसको पावर में टेक्स्ट को ले जाएगा। सो ये हमने देखा स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग, और मॉड्यूल नंबर 10 था। आई होप आपको बड़े अच्छे से ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।